हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुटैप टीईटी ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने एडुटैप ने एक सीरीज चलाई है, इंटरव्यू विद टॉपर्स। उसी सीरीज में एक और इंटरव्यू ऐड हो रहा है जो कि आपकी बहुत हेल्प करेगा एग्जाम क्रैक करने में। जो पहले इंटरव्यू हुए हैं उन्होंने भी काफी हेल्प की होगी आपकी, और ये इंटरव्यू डेफिनेटली आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है और प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है। तो आज के इंटरव्यू में हमारे साथ है मिस्टर राहुल मल्हान जी। तो सबसे पहले मैं राहुल मल्हान जी का स्वागत करना चाहूंगा, वेलकम। थैंक यू सर। इसके बाद मैं राहुल मल्हान जी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। राहुल मल्हान जी जो है दिल्ली से हैं। राहुल मल्हान जी ने टीईटी सीटेट 2018 पेपर 1 क्रैक किया है। कितने नंबर से क्रैक किया? 103 मार्क्स सर के आए हैं। इसके बाद एचटेट पेपर 1 और पेपर 2 जो हरियाणा टीईटी होता है, वो दोनों ही एग्जाम सर ने क्रैक किए हैं। पेपर 1 में 97 मार्क्स आए हैं और पेपर 2 में 91 मार्क्स आए हैं। तो कुल मिला के सर के अभी 3 एग्जाम क्लियर हुए हैं रिसेंटली। तो सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने 3 एग्जाम क्रैक किए। टीईटी पेपर 2 आपका क्रैक नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया, उसका रीजन भी मैं आपसे जरूर पूछूंगा। आपने मुझे जैसे कि पहले बताया। हाँ जी सर। तो अब मैं क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करता हूं सर यहाँ पे कि राहुल मल्हान जी, जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो तब जब कभी भी स्टार्ट की तो आप लोगों ने क्या, मतलब आपने क्या सोचा कि किस तरीके से मुझे पढ़ना चाहिए, क्या सोर्सेज यूज किए और क्या कॉन्फिडेंस था कि पेपर क्लियर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो ये 3 क्वेश्चन मेरे हैं आपके पास एक साथ ही, तो आप तीनों के आंसर मुझे दे दीजिए। सर, आपने अभी पूछा कि आपको कितना परसेंटेज पता था कि आपका क्लियर होगा या नहीं होगा। तो सर एक्चुअली क्या था, मैं इस फील्ड में हुई नहीं, ना मुझे सीडीबी के बारे में कुछ पता, ना मुझे सीटेट के बारे में कुछ पता था कि एग्जाम पैटर्न क्या है। सर ये है, मैंने सिर्फ फॉर्म फिल कर दिया था, लेकिन कॉन्फिडेंस मेरा बिल्कुल 0% था कि मेरा कभी क्लियर होगा भी। क्योंकि मैंने सर काफी देखा है, लोगों से सुना है, जो वो ये कहते हैं कि अगर 100 बच्चे फॉर्म फिल करते हैं तो 2 या 3 बच्चों का ही क्लियर होता है। तो इस सक्सेस रेट है काफी कम है सर। बिल्कुल। तो अब मैं उस लेवल पे तो नहीं हूं सर कि 2 महीने में मैं वो चीज कर लूं जो मुझे पता ही नहीं कि उसका पैटर्न क्या है। तो सर मेरा 23 सितंबर का एक एग्जाम था, तो 23 सितंबर तक तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता था। लेकिन मैंने कोर्स आपका सितंबर के स्टार्टिंग में ही ले लिया था। तो 23 सितंबर तक सर मैंने कुछ पढ़ा नहीं, क्योंकि मुझे उस वाले एग्जाम पर फोकस करना था। उसके बाद सर 3-4 महीने से मैं उसकी तैयारी कर रहा था, तो मुझे एक ये था 4-5 दिन का गैप चाहिए था। तो सर वो एक हफ्ता तो मेरा वैसे निकल गया, सितंबर हो गया कंप्लीट। ओके, 23 सितंबर से 1 वीक आपने से निकाल दिया, तो सितंबर कंप्लीट हो गया सर। लेकिन इसी बीच में सर क्या हुआ था कि वो डेट जो पहले एग्जाम होना था, सीटेट की डेट बढ़ गई थी। मतलब उन्होंने नई डेट दी थी कि आपका 9 दिसंबर को एग्जाम होगा। बिल्कुल। तो सर एक मुझे पॉजिटिव फील हुआ था कि शायद अब मैं कर सकता हूँ, अब मुझे टाइम भी मिल गया। तो लेकिन सर फिर भी अब मुझे ये नहीं पता था करना क्या है, क्योंकि हमें क्या, जो हमारा ये था कि सक्सेस रेट काफी कम है, वो कमी क्यों है? कमी बच्चे में नहीं है सर, कमी हमारे अंदर है। हमारे अंदर का मतलब है कोचिंग सेंटर्स लगा लो या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वो लगा लो जो ऐसा मटेरियल प्रोवाइड नहीं करते। मैं एडुटैप की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, तो इस चीज को उससे कंपैरिजन ना करें। एडुटैप का जो भी पॉजिटिव मेरी लाइफ में हुआ, जिसकी वजह से मैंने ये 3 पेपर क्लियर किए, और जो मेरा पेपर 2 रहा है वो क्यों रहा, वो भी मैं सर आपको बताता हूँ। एडुटैप ने तो सर ये हेल्प किया कि मुझे जो पता ही नहीं था कि है क्या, उसके बाद भी मेरे एग्जाम क्लियर हुए। एग्जाम कैसे क्लियर हुए, कितने दिन में क्लियर हुए, उसका भी सर मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। पहले मैं वो बता देता हूं सर कि मेरा एग्जाम जो पेपर 2 है मेरा, तो वो क्लियर क्यों नहीं हुआ। सर मैं 1 तारीख से ऑफलाइन कोचिंग में जाने लगा था। किसी भी कोचिंग का मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सिर्फ यहाँ बात है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म। तो सर ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में जाने लग गया, तो वहां क्या होता है सर, 1 दिन का ऑफ होता है, 1 दिन टेस्ट होता था। वीक में हमारे पास है 7 दिन, बच गए 5 दिन, और हमारे पास 5 ही सब्जेक्ट हैं जो हमारे सीटेट में आते हैं। तो उसके बाद सर क्या हुआ कि डेली एक सब्जेक्ट की क्लास होती थी 2 घंटे की। तो सर 2 घंटे की क्लास हुई, तो 2 घंटे में एक टॉपिक खत्म नहीं हो सकता। जैसे सर अब टॉपिक खत्म हो सकता है तो उसके क्वेश्चंस खत्म नहीं हो सकते। और कोचिंग सेंटर की सबसे बेकार बात मुझे ये लगती है, जो मैंने पर्सनली फील की है, कि वो कहीं भी क्वेश्चंस का पास्ट ईयर नहीं कराते सर। वो जो क्वेश्चन कराते हैं वो उनकी खुद की जो बुकलेट उन्होंने छाप रखी है उसी के क्वेश्चन होते हैं। हालांकि कुछ कोचिंग सेंटर क्या करते हैं, उनमें से जो प्रीवियस ईयर हमारे पेपर हैं उनमें से 5-6 क्वेश्चन लगाते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन वो होते हैं जो वो खुद के बनाए होते हैं, खुद के डिजाइन करते हैं। ठीक है।
तो प्रीवियस ईयर पेपर तो हमारे साथ हुए नहीं, जबकि मैंने जो भी मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने टेट क्लियर कर रखा है उनसे मैंने एक ही बात सीखी थी कि तू ऑफलाइन कोचिंग ले या मत ले, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उससे कुछ होना ही नहीं। क्योंकि टीचर सर 3 घंटे जो हमें पढ़ाते थे वो 3 घंटे ट्रेवल करने के बाद उस कोचिंग सेंटर में पहुंचते थे। आने के बाद सर ह्यूमन बॉडी है, अब हमें भी सर रेस्ट भी फील होता है, आराम भी चाहिए सर हमें। तो 3 घंटे आने के बाद टीचर अपना कभी भी 100% नहीं दे सकता, तो उसकी एफिशिएंसी तो सर वहीं कम हो गई। दूसरा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में क्या है, जैसे सर हम 35 बच्चे थे जो वहां कोचिंग लेते थे, जिनमें से हम 2 या 3 लड़के थे, बाकी सारी लड़कियां थी। तो सर बात सिर्फ लड़के लड़की की नहीं है यहाँ पर, बात ये है कि अगर 35 बच्चे हैं तो हमारा जो मेंटल लेवल है, किसी में नॉलेज ज्यादा है किसी में कम, हाँ किसी कोई जल्दी कैच करता है कोई कम कैच करता है, लेकिन फिर भी ये नहीं है कि कोई सीख नहीं सकता, सीख सकता है, लेकिन उस पे मैक्सिमम इफेक्ट जो पड़ता है वो पड़ता है सामने वाला टीचर हमें क्या सिखाता है। क्योंकि बच्चा तो सर एक तरह से ये है ना कि उसे तो कुछ पता ही नहीं, तो एक खाली बोर्ड की तरह है, जैसे आप उसको ढालोगे वैसे वो सर वो ढल जाएगा। बिल्कुल सही बात। तो सर ऐसे ही वो टीचर जैसे पढ़ाते, तो मेरा मैथ्स ठीक है, 2 टीचर हमें पढ़ाते थे, तो मैं अब टीचर को क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहा यहाँ, क्योंकि मुझे अगर कुछ आता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि उन 35 बच्चे जो मेरे अलावा 34 बच्चे बच गए उन्हें भी वो चीज आती हो। या जैसे सर मुझे हिंदी में मेरा बहुत हाथ तंग रहा है, तो ऐसे ही उन लड़कियों की हिंदी बहुत अच्छी थी सर। उनके इसमें सीटेट वाले पेपर में 30 में से 28 नंबर हिंदी में आए हुए हैं, लेकिन वहीं सर मैं था जो मुझे ये लगता था कि अगर मेरा 1 नंबर भी हिंदी में आ जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। तो अगर कोई बच्चा किसी में एक में स्ट्रॉन्ग है तो दूसरे में वीक हो सकता है, तो ये नहीं है, और यही आपका एग्जाम है। जरूरी नहीं है आप हर एक में स्ट्रॉन्ग हो, या जरूरी नहीं है आप हर एक में वीक हो। तो सर ऐसे ही चलता गया, मेरा 15 दिन निकल गए सर, ऐसे करते करते मेरे 1 महीना निकल गया। 1 महीना देखें तो सर हमारे पास 30 दिन है, लेकिन अगर कोचिंग सेंटर वाली भाषा में अगर हम उसको देखें तो सर 5 दिन की क्लास होती है एक वीक में। मेरी क्लास हुई सर 20 दिन, मतलब एक सब्जेक्ट की कुल 4 ही क्लास हो पाई मेरी। अब 4 क्लास में सिलेबस तो उनका होता है 3-4 महीने का, 4 क्लास में सिर्फ 2 या 3 टॉपिक होते हैं, वो कराते 4 हैं, लेकिन वो तो कंप्लीट हो ही नहीं पाते सर। तो उससे भी कुछ नहीं हो रहा था। मैं ऐसे बैठा था तो मैं सोचा कि अब करूं क्या, क्योंकि सर पेपर भर दिया तो थोड़ा प्रेशर रहता है कि क्लियर कर लेते हैं, कुछ तो करें कुछ। अब पेपर में जाएंगे अगर सर 150 में से 10 नंबर आए तो वो तो बेइज्जती वाली बात भी, घर वालों की तरफ से भी प्रेशर होता है सर। एज इतनी हो चुकी थोड़ी, तो अब ये है कि हालांकि जैसे अंचित सर कहते हैं कि सीटेट का पेपर इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन सर वो इतना आसान भी नहीं है। मुश्किल कब नहीं है, जब हमें सामने वो टीचर जो हमें प्रेजेंट कर रहा है वो काफी अच्छा मिल जाए। जैसे मुझे एडुटैप मिला था, हालांकि मैंने सर 18,000 रुपए उस ऑफलाइन कोचिंग में भी दिए हैं। 18,000 बिल्कुल 18,000 सर। और मैं उन्हीं बच्चों में से हूं, जब ये आपका कोर्स लॉन्च हुआ था आपने 2500 रुपए रखा था उस टाइम पे, तो मैं ये कह रहा था सर इतना ज्यादा। सर अब सिर्फ 18,000 वो नहीं थे सर, मेरे घर से वो कोचिंग सेंटर के 45 मिनट लगते थे आने जाने में, सिर्फ एक साइड सर। ओके 45 सर मैं बाइक से जाता था तो मेरा डेली का 100 रुपए आना जाना भी लगता था। बिल्कुल। तो सर वो 18,000 कुछ ज्यादा ही बड़ी अमाउंट में हो गए थे, क्योंकि सर ट्रैवलिंग का जो लग गए सर। उसके बाद सर कुछ खाने पीने का मन कर गया तो सर मेरी वो कोचिंग 30-35 हजार में पड़ी। हालांकि मैं ये 2500 रुपए देते वक्त ये कर रहा था सर ज्यादा है थोड़ा, सोच रहे थे फिर ज्यादा है। सोच क्या रहे थे सर, कॉल करने के बाद मैंने ये बोला था सर थोड़ा कम कर दो। और जबकि सर मैंने ये भी बोला था मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, और मैं वही बच्चा हूँ जिसने कोचिंग पे 18,000 रुपए भी दिए प्लस 35,000। बिल्कुल सर, और मैं 2500 रुपए में कह रहा था सर मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। तो सर क्या हुआ, ऐसे करते करते टाइम पास ही कहूंगा सर उस कोचिंग को मैं, ठीक है उन्होंने पढ़ाया अपनी तरफ से बहुत अच्छा पढ़ाया, लेकिन मुझे उससे हेल्प नहीं मिला था। आप सेटिस्फाई नहीं? मैं नहीं था सर, बिल्कुल सेटिस्फाई मैं नहीं था। देखो मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने पढ़ाया नहीं, उन्होंने पढ़ाया, लेकिन मेरा एग्जाम था सर 2 महीने बाद, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा था, और उसके बाद भी सर जो क्लास लग रही थी ना हमारी
वो क्लास कंटेंट की लग रही थी सर। कंटेंट तो मुझे पहले से ही आता है, कंटेंट के लिए तो मैंने कोचिंग ज्वाइन की ही नहीं। मैंने कोचिंग ही की थी पेडागोगी और सीडीपी के लिए। तो सीडीपी की क्लास हालांकि हमारी हर संडे को लगती थी, लेकिन मेरी वो एक महीने में 4 ही तो क्लास लगी सर। संडे को काफी नहीं होती होगी वो क्लास। संडे को सिर्फ सर वो टॉपिक क्या था, जैसे सर का टॉपिक था, सर ने मुझे पढ़ाया था जैसे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा रहे थे सर। तो सर ने क्या था सर, 1 घंटा सर ने पढ़ाया तो वो कंप्लीट वो टॉपिक है। अब वहां क्या है सर, 3 घंटे की क्लास है, उसमें 6-7 टॉपिक ही कंप्लीट कर दिए। अब सर उस दिन क्या होता था, 3-3 बैच इकट्ठे मर्ज हो जाते थे ओके संडे को क्योंकि वो सीडीपी के जो सर थे वो जहां भी कहीं और भी पढ़ाते वो संडे को आते थे। तो हमारी इकट्ठी क्लास लगती थी 5 घंटे की, 400 बच्चों की। और सर 1 घंटा अगर हम पहले जा रहे हैं ना, जब भी मेरा नंबर आता था कहीं 200 नंबर बच्चों के पीछे, वहां सर वैसे ही कुछ इतना ना मुझे दिखता इतना दूर से, क्वेरी भी नहीं पूछ सकते। क्वेरी तो पूछ ही नहीं सकते सर, क्या पूछोगे यहाँ आपके आगे 200 बच्चे बैठे हैं, क्या क्वेरी पूछ लो। और क्वेरी की बात यहाँ हम एडुटैप से कंपैरिजन करें तो यहाँ क्या है, आपके हर उसके नीचे डाउट सेशन भी है। अगर आपको वहां समझ नहीं आ रहा, जैसे देखो मैं उन बच्चों में से हूं, अगर मैंने क्वेरी किया, अगर मैंने पैसे दिए हैं तो उसमें मैं ये समझता हूं कि बस अब तो मैंने पैसे दे दिए ना, तो मैंने उस एडुटैप को खरीद लिया। नहीं सर, ये फैक्ट बात है सर। बिल्कुल कोचिंग स्टूडेंट्स का नेचर कुछ ऐसा ही होता है। मैं सर कोई स्टूडेंट का ही नेचर कह रहा हूं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं जो यहाँ मैं देखता था, लेकिन मैं खुद पीछे हूं तो मैं खुद बता रहा हूं, मैं अपने आप को वही फील कर रहा हूं, क्योंकि मैं यहाँ ये बताने नहीं आया कि मेरे इतने नंबर आ गए और मेरा ये सक्सेस रही है। भाई मेरी कोई सक्सेस नहीं है। अब काफी बच्चे हैं, जैसे कोई भी हैं, जैसे उन्हीं में से मैं हूं, पीछे जो भी बच्चे हैं, हम किसी का इंटरव्यू आया तो हम उसको क्रिटिसाइज करते थे कि इसके 103 आए, इससे फालतू तो मेरे हैं, इसका तो सीटेट पेपर 1 क्लियर हुआ है, मेरा तो पेपर 2 भी क्लियर हुआ है। तो मैं यहाँ सक्सेस बताने ही नहीं आया, मैं सिर्फ ये बताने आया हूं मेरे से जो गलती हुई है वो कोई और ना करे। बिल्कुल हमारा भी मतलब मेन मुद्दा यही रहता है इंटरव्यूज का, कि हम लोग ये नहीं दिखाते हैं कि स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा मार्क्स आया है। बस हमारा मेन ये रहता है कि जिन स्टूडेंट्स का क्लियर हुआ है वो अपना एक्सपीरियंस कुछ उस तरीके से शेयर करें कि अगर उन्होंने कुछ गलतियां की हैं तो उन गलतियों से थोड़ा सा सबक वो स्टूडेंट ले जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमें फॉलो कर रहे हैं, और वो गलतियां दोबारा मतलब वो गलतियां ना की जाए जो पहले ही मतलब जो हमारे इंटरव्यू देने वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने की है। क्योंकि वो गलती अगर नहीं करेंगे तो एग्जाम और जल्दी क्रैक हो जाएगा। तो उसी चीज के लिए हम लोग भी इंटरव्यू लेते हैं और उसी चीज के लिए आप भी आज हमारे पास है। बिल्कुल जैसे सर आपने बताया आदमी अपनी गलतियों से ही सीखता है, ये चीज आपने एक अपनी वीडियो में बोली थी, और ये चीज है ना मेरे मतलब अंदर का सोल होता है ना सर, उसमें बस गई। और ये चीज कैसे बस गई उसका मैं बताता हूँ। जब मैंने सीटेट पेपर दे रहा था उससे पहले सर मैं डिस्कस करता हूँ, हम बात कर रहे थे कि अक्टूबर एंड हो गया था सर, अब आ गया नवंबर, लेकिन अभी तक मैंने एडुटैप का कोर्स खोल के भी नहीं देखा। मैंने पे कर दिया लेकिन मैंने अभी तक कोर्स ही खोल के नहीं देखा सर। उस दिन क्या हुआ कि थोड़ा कोचिंग सेंटर का ऑफ हो गया था, तो उस दिन मैं फ्री था, तो सर फ्री बैठा था, तो मैं सोचा यार मैंने वहां भी पैसे दिए हैं तो क्यों ना मैं उसको देख लूं, क्योंकि पैसे दिए हैं तो चलो एक बार तो देख ही लेते हैं सर। तो सर मैंने उस दिन खोला, मैंने अंचित सर की सीडीपी की क्लास देखी। बस सर वो जो क्लास थी ना वही उसी ने सब कुछ चेंज कर दिया। वही एक क्लास थी जिसने मेरे ये 3 एग्जाम क्लियर करवा दिए। चौथा मेरा नहीं हुआ, वो मेरी गलती थी, वो कोई भी यहाँ एडुटैप की गलती नहीं है उसमें। फिर सर क्या हुआ, 1 तारीख को मैंने वो देखा, लेकिन सर 1 तारीख मेरी सबसे बड़ी गलती क्या है सर, गलती नहीं सर मैं आदत बोलूंगा उसे, तो गलती तो नहीं कह सकते हैं मुझे, मेरी आदत ये है सर, मुझे साफ साफ नोट्स बनाने की बहुत आदत है। अब अंचित सर की जो सीडीपी की क्लास चलती थी वो जैसे 1 या 1.5 घंटे की चली, तो मैं अपने नोट्स बनाता तो सर मुझे 3 से 3.5 घंटे लग जाते सिर्फ एक क्लास करने में। मैंने उस दिन वो क्लास कर दी सर, 1 नवंबर आ गया था, नेक्स्ट डे सर फिर मेरी वही ऑफलाइन कोचिंग, तो ऐसे करते करते सर मैंने फिर 15 दिन वेस्ट कर दिए। जबकि अब भी वही है सर, 4 या 5 या 6 क्लास हो गई मेरी वहां पर, 5 या 6 टॉपिक हो गए, लेकिन मुझे अभी भी सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा, ना मुझे अपने अंदर वो आ रहा विश्वास कि मेरा एग्जाम क्लियर हो भी जाएगा। मतलब आप पढ़ भी रहे थे, आप अपना टाइम भी दे रहे थे, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि क्रैक हो जाएगा। पढ़ भी रहे थे, पढ़ भी रहे थे, पैसे भी दे रहे थे, और सर मैंने इतनी बुक्स इकट्ठी की हुई थी प्रीवियस ईयर की, जिसने बता दिया ना अरिहंत ले आओ, किसी ने वो प्रीवियस ईयर बता दिया वो ले आओ,
तो मेरे पास इतना बड़ा बंडल है सर बुक्स का, सिर्फ प्रीवियस ईयर सीटेट का सर। जो उसके अलावा जो सर ये है कि इंडिविजुअली जितने भी हमारे सब्जेक्ट का जो कंटेंट की बुक है वो अलग है। तो अगर आप देखो ना तो सर सीटेट की लाइब्रेरी खोल रखी है मैंने, और लाइब्रेरी खोलनी रखी है बस। वो सर कभी वैसे ये नहीं हुआ कि बुक उठा के मैं कभी पढूं, क्योंकि मैंने आज तक एक पेपर भी सोल्व नहीं किया सर। तो मेरा मनी वहां भी मैंने भी वेस्टेज किया, तो वो भी मेरी सबसे बड़ी गलती है कि इसलिए ही सर बोलते हैं कि बुक बेशक एक ले लो लेकिन उसको बार बार करो, और वो भी प्रीवियस ईयर की करो। बिल्कुल। उसके बाद सर क्या हुआ, 2 तारीख से फिर वही क्लास शुरू हुई, 15 नवंबर तक सर वही चलता रहा। उसके बाद सर अब 15 नवंबर और 9 दिसंबर का पेपर, सर 15 और 9 ज्यादा दिन नहीं बचे थे सर। अब या तो ये हो सकता है, या तो मैं अपने आप को दोष दूं कि मैंने 1.5 महीना वहां खराब कर दिया, या मैं उस कोचिंग सेंटर को बोलूं कि तुम्हारी वजह से मेरा क्लियर खराब हो गया, बिल्कुल खराब हो गया, आपकी वजह से मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। सर कोचिंग सेंटर को कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम क्लियर हो या ना हो, उन 35 में से किसका क्लियर हुआ किसका नहीं हुआ वो पूछते भी नहीं है। सर 15 नवंबर को मैंने फाइनली सोच लिया था कि अब मैं सिर्फ और सिर्फ ये ऑनलाइन कोर्स जो मैंने एडुटैप का लिया है मैं यही देखूंगा। सर 15 नवंबर वो दिन था, मैंने अपने आप को रूम में लॉक किया, फोन रखा सर साइड में, और मैंने अपना जो भी कोर्स लिया था ना, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से मैंने देखने लगा। मैंने स्टार्ट किया सर वो ओरिएंटेशन क्लास थी वो देखी, फिर मैं हर सब्जेक्ट का देखा सर उस दिन। मतलब मैंने उस दिन वैसे खास कोई पढ़ाई की नहीं, लेकिन मैंने ये देखा, एनालाइज किया सर कि कोर्स का लेवल क्या है, कि क्या वो मेरा कोर्स क्लियर करा सकता है या नहीं करा सकता। लेकिन सर मैंने एनालाइज वहां ऑफलाइन कोचिंग में करते वक्त नहीं किया जितना मैं यहाँ इस वाले को सोच रहा था कि इसमें कमी मिल जाएगी। एक बार ठोकर खा चुके थे, एक बार ठोकर खा चुके थे तो सर ठोकर खा खा के थोड़ा सीख चुका था। तो बस ये था कि सर अब थोड़ा देख लेते हैं, एनालाइज करते हैं कि यहाँ से कुछ होगा, क्योंकि सर एनालाइज करना मेरे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट था कि मैं ये सोच रहा था कि चलो 2 एग्जाम नहीं, कम से कम पेपर 1 ही क्लियर हो जाए। तो सर इसलिए मैंने एक बार ये था 15 तारीख को मैंने एनालाइज करके ये देखा कि मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल क्या है, ये ऑनलाइन कोर्स जो मैंने लिया है जो आज तक मैंने छेड़ा ही नहीं, या वो ऑफलाइन कोर्स जिसमें मैं 1.5 महीने से जा रहा हूं और वहां से कुछ फायदा भी नहीं हो रहा। सर मैंने वहां का टेस्ट दिया, पहले टेस्ट में मेरे 40 नंबर आए थे, मॉक टेस्ट जो आपने दिया 150 में से 40 नंबर। और जबकि सर वो टेस्ट कब दिया था, जब मैं वहां 1.5 महीना जा चुका था और टाइम बहुत कम बचा था। फिर तो सर एक क्लियर वही हो गया था कि 2 रास्ते हैं, एक रास्ता तो आपका इतना खुरदरा है कि वहां से आपको सक्सेस कभी मिल ही नहीं सकती। हाँ कभी मिल सकती है, लेकिन उस 15 जमा 9 दिन जो 9 दिसंबर को पेपर था उसमें नहीं मिल सकती। बिल्कुल। तो सर मैंने क्या किया, मैंने सोच लिया कि अब मैं कोचिंग सेंटर नहीं जाऊंगा। जबकि मेरे जो भी फ्रेंड्स थे जिनसे मेरी बात हुई थी तो ये बोला कि तेरी तो आदत है पैसे वेस्ट करने की। मैं बोला कैसे, तो बोला तू पैसे भर देता लेकिन जाता नहीं है। तो सर वो फिर एक चीज हिट कर गई, मगर यार देखिए कह भी सही रहे हैं क्योंकि मैंने पैसे भी दिए। सर मैं एक बार देखने के लिए मैं 20 तारीख के आसपास एक बार फिर कोचिंग में गया था। लेकिन मैंने 15 से 20 तारीख तक सर मैंने क्या किया, मैंने जो सीडीपी के थे सर मैं वही काम चल रहा था सर 20 तारीख तक की। मैंने सीडीपी का डेली एक वो देखना, सुबह सीडीपी करता था मैं, दोपहर को मैं मैथ्स की एक वीडियो देखता था और शाम को मैं साइंस देख रहा था। लेकिन सर ये चीज जो मैं कर रहा था ना ये पेपर 2 के लिए कर रहा था। अभी तक मैंने पेपर 1 के लिए तैयारी शुरू ही नहीं, टच भी नहीं किया। लेकिन इसी बीच में सर फिर वही मेरी आदत, अभी आपने इसी बीच में सर पेपर 1 भी लॉन्च किया था। बिल्कुल। ईवीएस का जो कंटेंट था रेट लॉन्च किया। हाँ जी, रेट वो लॉन्च किया था और मैथ्स पेपर 1 में आप ही पढ़ा रहे थे। आपने बताया था कि पेपर 2 और पेपर 1 बहुत अलग अलग है, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिन्हें हम सिर्फ पेपर 2 पढ़ के नहीं कर सकते। तो सर इसलिए वो उस टाइम सर 1000 का पड़ा था मुझे। फिर मैंने सोचा जब इतने दिए तो 1000 रुपीज पे सर मुझे अपना ये दिन खराब नहीं करने चाहिए। तो सर मैंने वो कोर्स भी ले लिया। लेकिन सर वही पुरानी आदत मेरी गंदी वाली कि ले लिया वही पैसे वेस्ट करना, लेकिन मैंने अभी भी नहीं देखा सर। 20 तारीख के आसपास सर मैं फिर अपनी कोचिंग में गया, मैंने अपने 2 दिन फिर खराब किए। 22 तारीख को एक बार फिर मुझे समझ आ गया कि मैं फिर दोबारा गलती कर गया और बहुत बड़ी गलती कर गया सर। फिर सर मैंने फिर फाइनली सोच लिया कि अब कुछ हो जाए, अब तो मैं एग्जाम तक नहीं जाऊंगा। हाँ मन में ये था पैसे दिए हैं तो मैंने ये सोचा सर कि एग्जाम देने के बाद अगर मेरा कोई पेपर रह जाता है तो मैं उसके बाद एग्जाम के बाद 9 दिसंबर के बाद उस ऑफलाइन कोचिंग में जाने लग जाऊंगा। लेकिन मैं अब जो टाइम बचा है ये मैं अपना वेस्ट नहीं करूंगा। तो सर अब 22
नवंबर आ गया था। अब मैंने क्या किया सर, मैंने दोबारा कोर्स उठाया, लेकिन इस बीच में सर क्या किया, मैंने एक चीज और चेंज की, जो मैं आपसे अभी बता रहा था कि एक चीज को पढ़ते वक्त मुझे जो सरंचित सर पढ़ा रहे थे 1 घंटे में, मुझे 3 से 3.5 घंटे लग जाते थे। तो सर अब 3.5 घंटे सिर्फ सीडीपी को एक टॉपिक को देने, जबकि जो आपने कोर्स लॉन्च कर रखा था उसमें नियर अबाउट 35 क्लासेस थी सर सीडीपी की। बिल्कुल 35 क्लास, 35 इंटू 3.5 करें तो सर इतने घंटे तो मेरे पास खुद के नहीं है, और एक सब्जेक्ट में कंप्लीट कर भी लाया, 30 में से 30 आ भी गए, तो सर क्लियर तो होना नहीं, क्योंकि क्लियर तो सर 90 नंबर पे होना। तो सर उस चीज में मैंने क्या किया कि मैंने एक साइकिलिंग शुरू की सर घर पे ही, वो जिम वाली साइकिल होती है, वो साइकिल शुरू की, और मैं सर की वीडियो सामने रख लेता था साइकिल पे, और कान में मैं लीड लगा लेता था। तो सबसे पहले उठते ही सर, जैसे मैं 7 बजे उठा या 8 बजे उठा, मैंने सर की वीडियो सामने रखी, जो भी टॉपिक है अपना, आसान है या मुश्किल मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा उससे भी फर्क नहीं पड़ता, जबकि अंकित सर ने जो पढ़ा दिया अगर हम अपना 50% भी उस पर लगाए ना तो सर बिल्कुल होगा। हालांकि मैंने तो सर अपना 10% भी नहीं लगाया, तो ये मेरा जो क्लियर हो गया ना सर, आप मुझे थैंक्स कर रहे थे सर, मैं तो आपके पैर पड़ता हूँ सर उस डेट में, क्योंकि ये थैंक्स सर मुझे नहीं, ये सिर्फ टीचर आपकी वजह से हुआ है सर, क्योंकि होना ही नहीं था सर क्लियर, और ये 10-15 दिन वैसे ही बच चुके थे सर। फिर सर मैंने क्या किया, तो मैं साइकिल वाली बात बता रहा था, मैं सर साइकिलिंग करते वक्त अंजित सर की एक वीडियो देख ली, तो उसमें मुझे सर ये पता चल गया कि जो भी है, जैसे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट वाला चैप्टर पढ़ा रहे हैं सर, तो मुझे ये पता चल गया कि इसके बारे में सर ने ये बताया है। फिर मैं सर उतरा, जो भी मुझे करना है, खाना वाना खाना है वो किया। फिर मैंने दोपहर में क्या करता सर, अब एक तो वही वाले तरीका था कि मैं लिखूं और कॉपी में अपने साफ साफ नोट्स बनाऊं, लेकिन सर साफ साफ नोट्स बना के जाना कहां है? अगर हमारा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो उस साफ नोट्स को क्या करूंगा मैं? अपने घर के उसमें वहां लगा दूंगा फ्रेम करवा के, कोई फायदा ही नहीं होना सर। यहाँ फिर मैंने क्या सोचा सर, मैं लैपटॉप लेके बैठता और मैं सर जो सर पढ़ा रहे हैं, जो स्लाइड आती थी ना, मैं हर एक के स्क्रीनशॉट ले लेता था। मैंने सर स्क्रीनशॉट लिए, तो दोपहर में जब मैं करने लग रहा हूँ, मैंने वही चल रहा है, पीछे सर की वीडियो चल रही है, लेकिन मैंने स्क्रीनशॉट सेव कर लिया और सर वो मेरे फोल्डर में आज तक सेव है। सर मैंने वो सेव किया, उससे फायदा मुझे ये हुआ, जहां मैं एक दिन में सिर्फ एक वीडियो देख पा रहा था, मैंने एक दिन में 5-5 वीडियो देखी, क्योंकि सर 3.5 घंटे में मैं एक टॉपिक कर रहा था, यहाँ मैं 3 घंटे लगाने के बाद मेरे 3 टॉपिक हो जाते थे। तो सर वो मैंने किया। उसके बाद सर ऐसे करते करते 25 तारीख आ गई और सीडीपी के सर फिर भी मेरे 10 ही टॉपिक हुए थे। फिर मैंने सोचा यार, कर तो मैं कुछ रहा हूं, लेकिन उसका फायदा होगा या नहीं होगा, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट हुआ, बाकी तो हुए नहीं। सर फिर 25 तारीख को, 25 नवंबर थी सर उस दिन डेट, फिर एक बार मेरे तार खुल गए दिमाग के। मैंने उस दिन क्या किया कि एक टॉपिक पे फोकस ना करके, मतलब एक सब्जेक्ट पे, मैंने क्या किया सर, उस दिन मैं सुबह उठा 6 बजे और मैंने उस दिन ये सोच लिया था कि आज मुझे मैथ्स खत्म करना है, बेशक मुझे 10 घंटे लगे या 15 घंटे लगे। मैंने उस दिन ये बिल्कुल नहीं बनाया था कि मैं 4 घंटे पढ़ूंगा, 5 घंटे पढ़ूंगा। मेरा टारगेट ये था कि आपने जो वीडियोस बनाई है ना, वो मुझे खत्म करनी है। सर मैंने उस दिन सुबह बैठा था, मैं खाने भी मैंने ऐसे वीडियो के साथ साथ ही खाया था उस दिन तो, ठीक है। और सर रात तक मैंने पूरा मैच खत्म कर दिया एक दिन में, बिल्कुल एक दिन। बड़ी बात है सर। उस दिन मेरे घर वाले बोलने लग रहे, अगर तू इस लेवल का डेली पढ़ ले तो कोई एग्जाम ही नहीं रोकेगा, जबकि सर डेली पढ़ा नहीं जाता। तो सर 25 तारीख को मेरा मैथ्स का कंटेंट खत्म हो गया था। तो सर ऐसे ही मैंने ये सोचा, फिर 26 तारीख को मैं सर साइंस का ऐसे ही करने वाला था पेपर 2 के लिए। अभी भी पेपर 1 की तैयारी शुरू नहीं की। तो सर कंटेंट में देखने लगा, लेकिन सर अब एक दिन में साइंस खत्म नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। और हो गई ना तो सर वो याद नहीं रह सकती। बिल्कुल हम याद कभी कर ही नहीं सकते कि सर ने जो पढ़ाया था हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे या नहीं करेंगे। फिर फाइनली मैंने सोच लिया था, अब टारगेट मेरा है सीटेट पेपर 1 का। पेपर 2 में सर अगले साल देखूंगा। तो सर मैंने क्या किया, उस दिन मैंने दानेश सर पढ़ाते थे हमें दोनों, तो मैंने सर पेपर 1 की वो उठाई और सर मैंने उस दिन पूरे दिन बैठ के जो सर ने पढ़ाया था ना, हालांकि शायद उस दिन मैं 17-18 घंटे पढ़ा हूंगा, और पेपर 1 की सर पूरी मैंने साइंस खत्म कर दी। अब सर तारीख आ चुकी थी 27 और अब तक मुझे सिर्फ कंटेंट, हाँ, लेकिन ये पॉजिटिवनेस आने लग गई थी सर कि मेरे पास है ना साइंस का और मैथ्स का कंटेंट खत्म हो चुका। सर 27 तारीख को मैंने क्या, और इसी के साथ जो मेरा सीडीपी का पार्ट था ना सर, जो मैं डेली अपनी 3-4 वीडियो देख रहा था नीचे सर की, वो तो था ही, वो मैं डेली देखता ही देखता था। मतलब अब उसमें क्या होता था सर, वो मैंने ऐसे किया था, अगर मान लो दिन में मैं बहुत थक गया, मुझसे देखा ही नहीं जा रहा, तो मैं क्या करता था, वो जो होता है ना सर फास्ट फॉरवर्ड वाला, मैं वो करके सिर्फ उनके स्क्रीनशॉट ले लेता था। मुझे सुनता कुछ नहीं था, लेकिन मैंने
स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है। मैं रात को क्या करता सर, आराम से बैठा हूँ रजाई में और लीड लगा ली सर मैंने कान में, और सर मैं बैठा बैठा या लेटा लेटा सो जाता था वो सर की सुन के ही। तो मुझे सर सपने में भी हेरिडिटी आता था। तो सर ऐसे करके ये हुआ कि 30 तारीख आ चुकी और मेरा सीडीपी में 5 या 6 टॉपिक बचे थे। और जो सर मैं बात कर रहा था कि 27 और 30 के बीच में मैंने क्या किया, उसमें मैंने क्या किया सर, एक दिन पूरे दिन मैंने करी मैथ्स की पेडागोगी, और 29 तारीख को करी सर मैंने साइंस की, मतलब ईवीएस की पेडागोगी। तो सर 29 तारीख को पहली बार मुझे ऐसा लगा था कि हाँ अब सीटेट क्लियर हो जाएगा। अब ज्यादा आए या ना आए 90 नंबर तो मैं ले आऊंगा, क्योंकि सर मेरा 30 नंबर का कंटेंट और पेडागोगी खत्म, 30 नंबर मैथ की कंटेंट पेडागोगी खत्म, और सीडीपी सर 5 या 6 वीडियो बची थी। तो मुझे ये पता चल गया था कि सीडीपी में ज्यादा नहीं 20 नंबर तो आ ही जाएंगे। तो सर अभी फिर ऐसे ऐसे 30 तारीख आ गई, 1 तारीख को मैं बैठा अभी, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश तो छेड़ी नहीं सर। बिल्कुल सर मैं हिंदी की पेडागोगी लेके बैठा, जो भी मैडम हमें पढ़ा रही थी, मुझे उनका नाम नहीं पता लेकिन बहुत ही अच्छा पढ़ा रही है, जो मुझे हिंदी तो जो मुझे हिंदी सिखा देगा तो सर सही में बहुत नॉलेज वाले हैं सर वो। तो सर मैंने ना हिंदी की पेडागोगी शुरू करी। सर मैंने पूरा दिन उस दिन लगाया हिंदी की पेडागोगी में, लेकिन पेडागोगी से ये हुआ कि हाँ थोड़े बहुत नंबर आ जाएंगे। सर मैं कंटेंट पे लगा, लेकिन मेरे पास सर 8 ही दिन बचे थे। अब सर मुझे विद्वान बनना नहीं है कि सर मुझे 140 नंबर लेने हैं या मुझे सब कुछ करना है, मुझे तो सर 90 नंबर चाहिए थे। 90 आ जाए या मेरे लिए जो मेरे 103 आ जाए, तो मेरे लिए सर कोई मायने नहीं रखते। बिल्कुल मेरे लिए बराबर है सर, मुझे सिर्फ पास होना था। सर मैंने 2 तारीख को फिर मैं उठा, सर मैं इंग्लिश की पेडागोगी लगाने लग गया, मतलब देखने लग गया। सर मेरे समझ तो आ रहा था, लेकिन साथ साथ एक वो डर था कि मैं टाइम दे रहा हूं क्या होगा क्या। तो सर मैंने फिर फाइनली ये सोच लिया था कि ऐसा करता हूं, जो मैंने किया है ना आज 2 तारीख को मैं एक बार उसको ही देख लेता हूं। तो सर 2 तारीख वो डेट थी जब मेरा सीडीपी खत्म हो चुका था, मेरी मैथ्स और ईवीएस कंप्लीट खत्म हो चुकी थी। तो 2 तारीख को फिर ये हो गया था कि अब ये 90 है ना, तो 90 में से मैं ज्यादा नहीं तो 70 नंबर तो ले आऊंगा। तो मुझे अब हिंदी और इंग्लिश में सिर्फ 10 और 10 नंबर लेने, बिल्कुल जो अब ये लगा लो वो कंटेंट में आए, या ये लगा लो वो पैडा में आए, या ये लगा लो जो उनके वो आते हैं सर गद्यांश और वो पैराग्राफ उनमें आ जाए, मैं लुढ़कता पुढ़कता सर 90 नंबर तक पहुंच जाऊंगा। तैयारी मेरी 70 की हो चुकी थी। तो सर फिर मैंने 2 से 5 जितने भी दिन बचे ना सर, मैं ये करता था कि अब कॉपी उठाई और अंचित सर की जो भी मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं वो मैं देख लेता था। और जो मेरा नहीं हुआ ना, तो सर मैंने लास्ट पढ़ाई 4 तारीख तक ही की थी। 4 से 8 जो मैंने पढ़ाई की वो ये था, हिंदी और इंग्लिश के जो टॉपिक नहीं कर रखे मैं वो देखता था, लेकिन मेरे कभी समझ में नहीं आया, क्योंकि सर मेरे माइंड में वो डर था कि मेरा होगा क्लियर, इसमें मैं टाइम भी दे रहा हूं, तो 4 से 8 की तो पढ़ाई सर हटाई दो। हालांकि मैंने देखा जरूर, लेकिन मेरे मन में वो भय होने के कारण है ना, सामने वाले के अंदर मेरा उतर नहीं रहा था कि वो जो पढ़ा रहा है, अगर सर मुझे ये बोल देना 1 + 1 = 2 होता है, तो सर मैं ऐसे करके देख रहा हूं उसको, लेकिन मेरे अंदर कुछ नहीं जा रहा, मैं ऐसे करके बैठ जाता 1 और 1 2 कब से होने लग गए, तो सर अंदर तो कुछ जा ही नहीं रहा। ठीक है देखने लग रहे हैं सर। अब दिन आ जाता है 9 तारीख, 8 को सर पुरानी आदत है मेरी, पढ़ूं या ना पढ़ूं, पर उससे पहली वाली रात नहीं पढ़ता सर। बेशक सारे साल पढ़ाई की हो या ना की हो। तो सर 8 तारीख को खूब सोया सर मैं। सर फिर मेरा सेंटर घर के पास ही आ गया था, जनकपुरी आया था सर मेरा। तो आधा घंटा लगता है हमारे घर से। तो सर पहले तो मैं ये सोच रहा था, क्योंकि मेरा ना उठने का मन नहीं था, और सुबह पेपर 2 था सर, सीटेट पेपर 2। तो मैं ये सोच रहा था कि मैंने तैयारी तो की नहीं है, नंबर तेरे 50 भी नहीं आने, क्यों अपनी नींद भी खराब कर रहा है। फिर मैं ये सोचा कि यार आपकी वाली, अब जो मैं आपसे बात कर रहा था ना सर कि आदमी गलतियों से सीखता है, तो मेरे ये अंदर ये बात बस गई। तो वो चीज अभी तक मुझे याद थी सर। मैं उठा, नहाया नहीं सर पर मैं उस दिन, क्योंकि सर मुझे नींद आ रही थी, या तो मैं नहा लेता तो मैं पेपर के लिए लेट हो जाता सर। तो सर मैं गया, मैं टाइम पे पहुंच गया था, और मैं एज इट इज, मतलब मैंने कुछ रिवाइज नहीं किया सर, सीडीपी वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि पेपर 2 मुझे ये पता था मेरा क्लियर ही नहीं होना, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं सर। मैं पेपर के अंदर चला गया सर, मैं बैठा हूँ। अब क्या हुआ सर, मैं बिल्कुल आराम से कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2।
सर जब रिजल्ट आया तो मेरे 81 नंबर थे और दिल्ली ओबीसी की वजह से 82 वाला पास हो जाता है। मुझे बहुत अफसोस होता है कि मेरी ही गलती से मेरा 1 मार्क्स से 1 साल खराब हो गया। मतलब जिस पेपर की आपको उम्मीद नहीं थी कि क्लियर होगा, उसमें मेरे 81 नंबर, मतलब आप 1 मार्क से वहां पे रहे। हाँ रह गए, लेकिन उस चीज में मैं सर उस चीज को नेगेटिव करके रोंग तो कोई हल नहीं है, उस चीज को मैं पॉजिटिव करके ये कह रहा हूँ सर कि मुझे मेरे 50 नंबर भी नहीं आने थे, जो मेरे 81 नंबर आए हैं वो एडुटैप की वजह से है, पेडागोगी की वजह से, या सर मैथ्स की वजह से आए हैं, जो मैथ्स मैंने आपसे पढ़ा था पेपर 2 में उसकी वजह से आए हैं। जबकि साइंस तो सर मैंने छेड़ी नहीं, वो तो सर मैंने तुक्के मारे थे। और जबकि आपने एक आप वीडियो में पढ़ाने लग रहे थे रेंज होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, तो सर आपने इतनी बार बताया और इतना आसान था, वही क्वेश्चन सर उस टाइम भूल गया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कर क्या रहा हूं मैं। तो सर अब मैंने इस गलती से क्या सीखा सर, मैं पेपर में से बाहर निकला। एक बार सर उदास तो हुआ मैं, क्योंकि मैं ये सोचा यार मैंने कोचिंग ली पेपर 2 की और पेपर 2 में मेरे नंबर भी नहीं बने। तो सर मैंने क्या किया, मैं कहा कोई नहीं यार छोड़ देखते हैं। सर भूख बहुत लग रही थी लेकिन 2 घंटे हैं तो उसको कहीं और यूटिलाइज करते हैं, भूख तो डेली खाते हैं, आज नहीं खाएंगे तो क्या हो गया। तो सर मैंने क्या किया, मैंने अपना पेपर जो भी था मैंने वो निकाला। सर गाड़ी में मैं मेरे नोट्स जो कि मैंने 10-12 टॉपिक के अंचित सर की बैठक के बनाए थे वो निकाला। सर जो भी क्वेश्चन आए हुए थे ना उनमें जितने भी टॉपिक थे, जैसे 30 क्वेश्चन थे तो सर 30 टॉपिक हो गए। अब सर सारे मैंने मार्क कर लिए। अब 2 घंटे में मेरा काम क्या था कि मैं उन्हीं को रिवाइज करूंगा, उन्हीं को। अब गलती से मैंने क्या सीखा सर, क्या होता है पेपर जिसने भी सेट किया हो अब ज्यादा नहीं तो 10 से 20% तो कुछ तो मिलेगा ना। बिल्कुल, पेपर 1 या पेपर 2 में कुछ तो सिमिलरिटी होएगी कि अगर उसने ये बोल दिया हेरिडिटी का ये क्वेश्चन है उसमें हार्ड दे दिया तो उससे थोड़ा सा नीचे का लेवल आता है सर पेपर 1 में, लेकिन रहेगा तो उसी के आसपास ना। तो मैंने सर जैसे जो भी हमारा होता है, जैसे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट का क्वेश्चन आया था सर, तो मैंने क्या किया स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में मैंने पूरा पढ़ लिया सर। तो मेरा क्या हुआ, मैंने 1 घंटे में सर पूरी सीडीपी का जितने भी 30 क्वेश्चन आए थे ना मैंने सभी के सभी रिवाइज कर लिए। दूसरा मैंने क्या किया सर, मैंने ना एक ईवीएस के जैसे सर ने दानिश सर ने वो स्क्रीनशॉट तो मैंने ले रखे थे, स्क्रीनशॉट मैं सर इसके अंचित सर वाली वीडियोस के भी ले रखे थे, तो मैंने वो सारे एक बार गो थ्रू हो गया सर 1 घंटे। ठीक है। फिर सर मैं एनसीईआरटी 3rd 4th 5th की लेके गया था। मैं सर वैसे तो नहीं पढ़ी थी, लेकिन एक ये होता ना कभी एक बार बीच में जैसे किसी दिन पढ़ाई का मूड नहीं है तो उस दिन मैंने 3rd की एनसीईआरटी देख ली। अगले वीक मन नहीं किया तो उस दिन मैंने 4th की एनसीईआरटी देख ली। तो मैंने सर वैसे नहीं किया, लेकिन मैंने क्या किया उस चीज में मार्क कर लिया कि ये इंपॉर्टेंट चीज है, अगर कभी मुझे करनी पड़ी ना तो मैं जल्दी से इनमें से कर लूंगा। तो सर मैंने अब 1 घंटा बचा था सर, आधे घंटे में मैंने तीनों एनसीईआरटी पढ़ दी। तो उससे मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ पेपर 1 तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने इतना पढ़ लिया सर। क्योंकि जो मेरी गलती मैंने पेपर में की मैंने वो अपनी सुधार ली। पेपर 2 में जो गलती थी वो पेपर 1 में इंप्रूवमेंट हो चुकी थी सर। अब इंप्रूवमेंट का क्या चक्कर है, या तो इंप्रूवमेंट में करता जो जुलाई में एग्जाम है उसमें इंप्रूवमेंट करता, लेकिन सर वहां ये था कि मैंने ये किया कि यार इंप्रूवमेंट करनी है तो क्यों 6-7 महीने दोबारा। बिल्कुल, हालांकि सर मुझे पेपर 2 के लिए दोबारा पढ़ना पड़ेगा और मैं श्योरली यही है सर, कोर्स तो मैं आपका ही लूंगा, पढ़ूंगा मैं आपसे, क्योंकि और तो कोई चारा ही नहीं है सर। मरता आदमी वहीं जाएगा जहां से उसको फायदा होता है। तो सर पेपर 2 का मैं फिर पढ़ूंगा, लेकिन ये था सर कि ताकि मुझे 2 पेपर ना देने पड़े। हालांकि पेपर 1 भी मैं दूंगा, लेकिन सिर्फ अपने मार्क्स देखने के लिए कि कितना मार्क्स इंक्रीज होता है फाइनली अब पढ़ने के बाद। क्योंकि जो मैंने पढ़ाई की थी एडुटैप से वो 15 या 20 दिन की थी। अगर तो मुझे दुख इस बात का होता है कि अगर मैं उसको सर ज्यादा पढ़ लेता, 2-2.5 महीने पढ़ लेता और अच्छी तरह से जितना पढ़ा रहे उतना पढ़ लेता तो सर 120 प्लस मार्क्स आने थे सर। बिल्कुल। तो सर उसमें गलती मैंने ये की, जो गलती हुई मैंने उनको एनालाइज करके अपने 2 घंटे में कर लिया सर। ठीक है। अब सर टाइम आ गया अंदर जाने का, मैं अंदर गया सर, मैं 5 मिनट डिस्ट्रीब्यूट हो चुके थे पेपर स्टार्ट हो चुका था, मैं आंख बंद करके सो गया सर 5 मिनट। और मैंने सामने जो भी मेरे आगे जो लड़की बैठी थी ना मैंने उसे ये कह दिया 5 मिनट बाद मुझे उठा देना। सर हालांकि वो था कि सो भी नहीं रहा था और सो भी रहा था सर, क्योंकि मैं सुबह पेपर दिया 2.5 घंटे, फिर लगातार 2 घंटे पढ़ा, तो माइंड को एक रेस्ट चाहिए था बिल्कुल, ताकि मैं अपना 100% दे सकूं। सर पेपर 1 जैसे ही मैं 5 मिनट बाद, मतलब सब बच्चे अपना फिल करने लगे थे, 5 मिनट बाद मैं करने लगा, मैंने सर सबसे पहले सीडीपी खोली। और सर जैसे ही सीडीपी खोली ना सर, मुझे इतनी खुशी
शायद नौकरी मिलने की भी नहीं होगी जितनी खुशी उस पेपर को देख के हुई थी। क्योंकि सर वो जो मैं अभी 30 क्वेश्चन करके आया था ना सर, 25 टॉपिक तो वही थे सर। अगर मैं उन चीजों को ना करता तो मैं पास भी नहीं होता सर। बिल्कुल। तो वो गलती से सर मैंने सीख लिया। मैंने सर क्या किया, अब जल्दी से सर मुझे शायद मैक्सिमम 15 या 20 मिनट लगे होंगे सर, मैंने सीडीपी पूरी खत्म कर लिया। और सीडीपी में सर मेरे 24 नंबर आए हैं। 30 में से 24 नंबर आए। अच्छा स्कोर है। और मैं वही हूँ सर जिसे ये नहीं पता था जब मैंने कोर्स लिया था या मैं कोचिंग पे गया था कि ये सीडीपी होता क्या है, पेडागोगी होता क्या है, सीटेट का पैटर्न क्या है। सिर्फ कोर्स लेने के बाद, क्योंकि सर हमारा क्या होता है, टीचर पढ़ा रहा है ना, वो हमारा माइंड हिट करता है, ठीक है, लेकिन आप अगर एक चीज को बार बार देखोगे, क्योंकि सर ऑफलाइन कोचिंग में क्या होता है, एक चीज सर ने पढ़ा, सर एक बार पढ़ा के चले गए, वो चीज सर रिपीट नहीं कर सकते। और अगर सर रिपीट भी किया ना तो उस लेवल पे रिपीट नहीं कर सकते। जैसे सर आप अगर मुझे अभी मैं आपसे बोलूं कि सर मुझे परसेंटेज बढ़ा दो, आप पढ़ाओगे सर, एक बार पढ़ाओगे बहुत अच्छी तरह। सर कल मैं आपसे बोलूं सर परसेंटेज बढ़ा दो, तो आप किसी और बच्चे को तो उस लेवल पे पढ़ा दोगे, लेकिन मुझे नहीं पढ़ाओगे, क्योंकि आपके मन में ये रहेगा कल तो ये पढ़ाया था, इसको ये भी समझ नहीं आता क्या। लेकिन ऑनलाइन कोर्स का ये है सर, आप आज देखो पूरे 24 घंटे एक ही वीडियो देखते रहो सर, उसका फायदा है, क्योंकि वो चीज मैं साइकिलिंग करते वक्त सुन रहा हूँ, वो चीज सर मैं खाना खाते वक्त सुन रहा हूँ, वही चीज मैं सर सोते वक्त सुन रहा हूँ, तो उसका फायदा तो होना ही है सर। तो 30 में से 24 नंबर मेरे सीडीपी में आए सर। फिर सर उसके बाद इस बार पेपर 1 का पैटर्न थोड़ा चेंज था, ईवीएस इस बार थोड़ी हाई लेवल टफ थी, लेकिन अब उसका फायदा सर मुझे एडुटेप मैंने पेपर 2 लिया था, उसका फायदा मुझे यहाँ हुआ। जो चीज मैंने पेपर 2 के लिए पढ़ी थी ना सर साइंस में, वो मेरी पेपर 1 में काम आ गई। तो सर मेरे उसमें ईवीएस वाले पोर्शन में भी शायद 24 या 25 मार्क्स, बहुत अच्छे नंबर थे। वो भी सर सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने पेपर 2 की थोड़ी तैयारी कर ली थी, वरना सिर्फ पेपर 1 से तो मेरा वो भी नहीं हो पाता। तो सर ऑल ओवर ये है कि पेपर 1 मेरा हुआ है क्लियर, तो आपकी वजह से हुआ है। पेपर 2 मेरा रहा है तो वो मेरी वजह से रहा है, लेकिन जो मेरे 81 नंबर आए हैं वो आपकी वजह से आए हैं सर। अब मैंने आपको बताया था मेरे एचटेट भी दोनों क्लियर हुए। सर एचटेट वाला दिन भी यही हुआ था सर, मेरा मन बिल्कुल नहीं था एचटेट देने का, तो सर मैं फिर यही कि मैंने तैयारी तो की नहीं है, क्या मैं करूंगा पेपर 2 में जाके। लेकिन जो वो ये था ना कि गलतियों से जहां मैं सुधरा कि मैंने 2 पेपर देने के बाद मेरा 1 क्लियर हुआ था, तो सर मेरे मन में वही आ गया, पेपर 2 देंगे और पेपर 1 तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। सर मैं पेपर 2 में बैठा, सर मैं क्वेश्चन करने लगा, हालांकि एस्टेट का लेवल काफी अच्छा था सर, उसमें मैथ सर 60 नंबर का था, जो कि सही लेवल का था सर। उसके बाद सर मैं सोल्व कर रहा था, तो एक बार सर मेरा हौसला टूट गया कि यार मेरा तो क्लियर ही नहीं होना। लेकिन सर वहां क्या था, स्कूल वालों ने ये बोल दिया था कि आप पहले नहीं जा सकते। फिर मैं ये सोचा यार बाहर मैं जा नहीं सकता, अंदर हूं मैं, तो क्यों टाइम पास करूं, पेपर को ही देख लेता हूं सर। तो सर मैं पेपर सोल्व करने लगा सर, ऐसे ऐसे करते करते मैंने अपने नंबर जोड़े तो मेरे 50 नंबर बन गए। उसमें भी सर पासिंग क्राइटेरिया वही है, 90 नंबर चाहिए। तो सर अब मैं जहां चल रहा था ना कि 1 2 3 4 ऐसे करके मेरे 50 बन गए, अब मेरा ये हो गया 50 नंबर तो तेरे आ चुके, अब तुझे लेने सिर्फ 40 नंबर। सर मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग है, तो मैं गया सर मैथ्स पोर्शन पे। वहां मैं सर क्वेश्चन सोल्व करता, और मैंने सर क्या किया, 1 से लेके 40 नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख ली। जैसे 40 39 38 ये लिख दिया। सर मैं एक क्वेश्चन सोल्व करता, और सर मैच करने के बाद मुझे ये पता चल जाता कि ये मेरा आंसर सोल्व सही है या नहीं है। मैं क्या करता सर, पेन लेता और मैं ऐसे कर रहा था, 40 कट गया, 39 चाहिए, ऐसे 38 सर ऐसे ऐसे करते करते मैं आ गया 80, मतलब 70 नंबर आ चुके थे, मेरे 20 चाहिए थे, वो काटते काटते 20 पे आ गया। मगर यार अब तो बेइज्जती हो जाएगी कि इतनी पास आके रह गया, क्योंकि सर एक बार मैं पेपर 2 में 81 पे रह चुका, तो सर वही बात हो गई कि अब तो बेइज्जती हो जाएगी कि करना है अब तो। सर मैं दोबारा पहले स्टार्टिंग जो फर्स्ट पेज था ना पेपर का, वहां से लेके बैठा कि अब ऐसी क्या चीज थी, तूने एक बार तो कर लिया, एक बार पूरे पेपर कर लिया, लेकिन पास तो तू हुआ ही नहीं, तेरे 70 नंबर बने। तो अब वो चीज देखी जो मैं कर सकता था लेकिन मैंने किया नहीं। तो मतलब जो जिसमें मैं ये था कि 50-50 श्योर था, 50-50 चांस था मेरा ठीक हो भी सकता है या नहीं।
सर मैंने फिर वो किया, फिर यही है सर, वो अंकित सर की वीडियोस को ये करता रहा। सर ने एक चीज बोली थी, अगर तुमको नहीं आता ना पेपर में तो उसमें अपना होप को लूज मत करो, उसमें क्या करो, हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमें ये नहीं पता आंसर सही कौन सा है, लेकिन अगर आपने पढ़ा है ना तो आपको ये पता होगा कि 3 गलत कौन से हैं। बिल्कुल। तो सर मैंने क्या किया, आसानी से 2 तो गलत मैं कर पा रहा था। ओके। अब बात आ जाती है 3rd और 4th ऑप्शन में कि इनमें से कौन सा होगा। सर फिर वही काम किया, मैं 5 मिनट सो गया सर। सर सोने से मुझे फायदा हो जाता है। बिल्कुल। तो सर मैं 5 मिनट सो गया, मैं फिर उठा। अब सर जो जो क्वेश्चन थे ना जिनमें लग रहा था, मैंने उनको ढंग से एनालाइज करके सर मैंने मार्क कर दिया। तो सर उसकी वजह से फिर मेरा ये हो गया कि 15 नंबर, जो 20 नंबर लेने थे, 15 नंबर मैं ले चुका था, सिर्फ 5 नंबर चाहिए थे। सर 5 नंबर के बाद मेरी ईगो हर्ट हो गई कि अब अगर नहीं किया ना फिर वही जीने मरने वाली बात हो गई। सर वो ले दे के मैंने पता नहीं 150 में से वो क्वेश्चन छांट के मैंने ऐसे 5-7 क्वेश्चन ढूंढे, मतलब ढूंढे तो सर मैंने 10 थे, हालांकि मेरे 6 ही ठीक हुए, उनमें से 4 गलत हो गए, इसलिए मेरे एस्टेट पेपर 2 में सिर्फ 91 मार्क आए। तो वो 91 आने के बाद मैं बहुत खुश हूँ। अब जैसे कुछ बच्चे हैं वीडियोस में, जैसे मैं भी हूँ, जैसे क्रिटिसाइज करेंगे कि 91 लेके क्या वो हो गया, लेकिन आपका क्लियर हुआ है और हाँ सर खुश हूँ सर। होने की बात है सर, जो आपने प्लानिंग की उस पे आप चले और आपका एग्जाम क्रैक हो गया। क्योंकि जब क्लियर ही नहीं होना था, अगर उसको जिसको कुछ मिलना नहीं होता ना सर, और उसके बाद उसे वो मिल जाता है जिसका उसने कामना भी नहीं की थी, तो सर मेरे लिए वो कामना से बढ़कर नहीं है कि मेरा एस्टेट पेपर 2 जिसके लिए मैंने तैयारी इतनी नहीं की, जिसमें मैं पेपर देने के बाद भी पता नहीं मेरा मनोबल कितनी बार टूटा होगा कि मैं करूं ना करूं, मैं पेपर को रीड करूं ना करूं, फिर भी अगर किसी के 91 एक नंबर से भी पास होता है ना सर, तो वो बहुत खुशी मिलती है सर। ऐसे ही फिर मैं बाहर निकला, जो मैंने सीटेट में किया था, जो भी आए थे वो मैंने स्क्रीनशॉट देखे, उन क्वेश्चन को एनालाइज करके, और मैंने सर पेपर 2 के लिए अपनी अच्छी खासी तैयारी उन 1-1.5 घंटे में कर ली थी। तो पेपर 1 के लिए मैं सर 100% श्योर था कि ज्यादा कुछ नहीं, 90 नंबर तो मैं सर लेके आऊंगा। मैं सर पेपर में गया, मैंने वही किया जो मैंने सीटेट में किया था। मैंने सर 20 मिनट में पेडागोगी खत्म कर दी, CDP वाली। ठीक है। तो ऐसे लास्ट तक जाते जाते सर मेरे लुढ़कते पुढ़कते 96 नंबर मेरे पेपर 1 में भी आ गए सर। तो ऐसे मेरे सर 4 मैंने पेपर दिए, जिनमें से 3 मेरे क्लियर हैं, एक मेरा रहा, वो मेरी गलती से। उस गलती को सुधारने के लिए अभी आप कोर्स लॉन्च करेंगे जल्दी ही, तो उस कोर्स को मैं दोबारा लूंगा सर, और पेपर 2 आपको ही क्लियर कराना है सर। बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं काफी देर से सर का इंटरव्यू बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है, तो मैं बीच में टॉक भी नहीं रहा था क्योंकि सर बहुत अच्छी चीजें बताई आपने राहुल जी। अब बात ये है कि स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि इन अच्छी चीजों में से वो क्या उठाते हैं। बिल्कुल। सबसे पहली बात तो जो बताई सर ने कि जो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रहे थे, मैं थोड़े से पॉइंट बता देना चाहता हूँ। जो ऑफलाइन कोचिंग कर रहे थे उसमें एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा था, टाइम बहुत खर्च हो रहा था आने जाने में, और बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। दूसरी बात, कोई भी लेक्चर या कोई भी चीज अगर आप बार बार देखेंगे तो आपको ज्यादा जल्दी समझ में आ सकती है, लेकिन ऑफलाइन में हो क्या रहा था कि एक टीचर सिर्फ एक ही बार पढ़ाएंगे, दोबारा तो वो चीज रिपीट नहीं करेंगे, और ऑनलाइन में आप एक ही चीज को 10 बार देख सकते हैं। तो बार बार देखेंगे तो आपको खुद ब खुद याद हो ही जाएगी, खुद ब खुद आपके दिमाग में वो बात बैठ जाएगी। तीसरी बात, जो स्टूडेंट्स पेपर 2 और पेपर 1 एक ही दिन देते हैं, वो पेपर 2 देने के बाद थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, 2 घंटा अपना फिर वो आराम करते हैं। लेकिन सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि वो आराम करने वाला टाइम बिल्कुल नहीं होता। आप पेपर 2 को एनालाइज करिए, कहाँ से क्वेश्चन आए थे, फिर उन टॉपिक्स को एक बार देखें और फिर पेपर 1 देने जाए तो और अच्छे मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट था, ये नोट करना चाहिए स्टूडेंट्स मेरे हिसाब से। और बहुत अच्छी चीजें सर ने बताई, बड़ी इंटरेस्टिंग थी। सर ने जो प्रिपरेशन की उसकी एक डेट आपको याद है राहुल जी की, एक डेट में आपने क्या क्या किया और कहां पे आपने मतलब चीजों को बिगाड़ा खुद के लिए और कहां पे खुद के लिए चीजों को सुधारा। प्लानिंग को भी चेंज किया कि किस हिसाब से प्लानिंग करनी है, कैसे चेंज करना है। दूसरी बात कि जब ये पेपर देने के लिए जा रहे थे तो उससे पहले दिन बहुत रिलैक्स थे। ये चीज स्टूडेंट आप लोगों ने भी ध्यान रखनी है कि जिस दिन आप पेपर देने के लिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उस आखिरी दिन तक आप पढ़ते ही जा रहे हैं। उससे पहले दिन आप रिलैक्स रहिए, बिल्कुल दिमाग को शांत रखिए। मैं कहता हूँ मूवी भी देखिए या कुछ भी करिए, लेकिन रिलैक्स रखिए, क्योंकि अगर आप शांत है, आपका दिमाग शांत है, तो आप पेपर और अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं।
अब बात आती है यहाँ पे बुक्स की। जैसे सर ने बताया कि इनके पास बुक्स बहुत ज्यादा थी, ठीक है, भरी हुई थी बुक्स, तो वहां से मुझे ये लगा कि ज्यादा बुक्स लेके कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं है, वो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर आप ऐड कर रहे हैं अपना, ठीक है, और जो उनमें पढ़ने में इतना टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं। पांचवा पॉइंट जो सर ने बताया बहुत बहुत सही पॉइंट है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर होने चाहिए। ये वहां का सबसे ड्रॉबैक था और ये होना चाहिए। आप जब भी प्रिपरेशन करें तो ये जरूर करें कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप जरूर देखें, जिससे कि आपको थोड़ा सब्जेक्ट के बारे में पता चले कि कहां से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा। मेरा एक ही क्वेश्चन था सर से और उसमें उन्होंने सबके आंसर मुझे दे दिए। तो अब एक क्वेश्चन और, अब हमारे स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे, जो स्टूडेंट्स अब तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं और जिनका टारगेट है कि 2019 में उन्होंने टीटी में अच्छे मार्क्स लाने हैं। जैसे कि आपने बताया कि आपने सिर्फ 20 डेज दिए तैयारी को, 1.5 मंथ्स आप पहले ही खराब कर चुके थे अपने लिए। तो आप स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे कि जो तैयारी कर रहे हैं किस हिसाब से तैयारी करें और कहाँ से शुरुआत करें, कहाँ से अपना टाइम बचाए? क्योंकि मुझे एक बात तो समझ में आई है, राहुल जी की प्लानिंग बहुत अच्छी होती है। वो देर से प्लानिंग करते हैं लेकिन दुरुस्त प्लानिंग करते हैं। बहुत अच्छी प्लानिंग होती है लेकिन देर करते हैं सर आप उस प्लानिंग में, ठीक है। और 3 पेपर क्लियर करना बहुत कम टाइम में कोई छोटी बात नहीं है। स्टूडेंट्स पेपर क्लियर मतलब क्लियर, चाहे वो 1 मार्क्स से हो चाहे वो 2 मार्क्स से हो। अब आप हमारे स्टूडेंट्स को कुछ बताइए, कुछ क्या मतलब मैसेज देना चाहेंगे कि वो क्या करें जिससे कि उनका ना तो मनोबल घटे। जैसे कि आपने बताया कि आपका बीच में कॉन्फिडेंस भी लूज हुआ था, तो मैं नहीं चाहता किसी भी स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस लूज होना नहीं चाहिए। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं है कोई पेपर क्लियर नहीं हो सकता, चाहे कोई भी पेपर हो, और वो अपना थोड़ा टाइम मैनेजमेंट भी कर सके। तो ये थोड़ा सा बताइए सर। मेरी सजेशन यही है कि आप जो भी कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, अभी जल्दी कोर्स लॉन्च हो जाएगा, उस कोर्स को लें। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं देखो डायरेक्टली एडुटैप से कोई मैं जुड़ा नहीं हूँ। कोई अगर ये देख के बोले कि ये तो इन्होंने अपने ही कोई बच्चे बुला रखे हैं, मेरा कोई इनसे वैसे कनेक्शन नहीं है। सिर्फ ये कनेक्शन है कि इनकी वजह से मेरा क्लियर हुआ है। तो मेरा एक कर्तव्य बनता है कि मैं दिल्ली से आपके पास आया सिर्फ ये बताने के लिए कि मैंने क्या गलती की और ये बाकी बच्चे उसको रिपीट ना करें। सक्सेस रेट कम है जो, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, जब हम किसी का सक्सेस या फेलियर स्टोरी दोनों को करके, मतलब उनको ढंग से एनालाइज करके और ये देखें कि हमारे लिए बेस्ट क्या सूट कर रहा है। सबसे पहले आप ये करिए कि आप इस कोर्स को लीजिए और जैसे जैसे सर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इनके कोर्स में क्या होता है, सबसे पहले आपको उस टॉपिक पे पूरा गो थ्रू करते हैं कि उसका बेसिक से स्टार्ट करते हैं और एडवांस लेवल तक जाते हैं। उसमें उसकी क्या भी मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, वो कराते हैं। उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होते हैं जो कि एक ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में नहीं होते, तो आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। और उसके बाद अभी क्या हुआ है, सर ने ये कहा था कि जो हम नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं उसमें हम वीडियो सॉल्यूशन भी डालेंगे, जो भी हमारे क्वेश्चन डाउट सेशन के या जो भी होंगे। तो सबसे बेटर तो सर यही होगा, बेटर नहीं मैं कहूंगा बेस्ट होगा ये, क्योंकि जब आप चीजों को देखते हैं ना तो बहुत फर्क पड़ता है उस चीज से। तो आप क्या कीजिए उस कोर्स को लीजिए और अच्छे से देखिए। सबसे बेस्ट चीज तो ये है सर, हमारे पास टाइम की दिक्कत नहीं रहेगी। आज हमारा सुबह पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, शाम को पढ़ लेना। शाम को आज आपका मन नहीं कर रहा तो कल पढ़ लेना, क्योंकि ये तो है ही नहीं। क्योंकि सर ऑनलाइन कोर्स वाले में क्या होगा, आज अगर मान लो आपको मैथ्स करना है तो आप मैथ्स कीजिए। आज आपका मन है ही नहीं मैथ्स करने का, इंग्लिश करने का, जो आपका मन हो उसमें भी जो आपका टॉपिक हो उसका मन करे तो वो कीजिए। जैसे सीडीपी में सर बहुत आसान टॉपिक भी है, जैसे आरटीई एक्ट है सर, तो आपका मन नहीं है आज कुछ करने का, लेकिन ये है कि कुछ तो करना है, तो आरटीई एक्ट की 15 या 20 मिनट की वीडियो है, उससे कुछ वैसे भी नहीं जाना सर। आप मूवीज भी तो देखते हैं सर 3-3 घंटे, वो देखने के बाद भी हमें कुछ नहीं मिलता, तो एक आरटीई एक्ट ही देख लो। तो वो देखने बाद ज्यादा कुछ मत करो, आप देख लो। जिस दिन आपका मन नहीं कर रहा आप छोटी वीडियो देख लो। जब जो आपको ये लगे ना सबसे आसान टॉपिक है, सबसे वाहिया टॉपिक है सीटेट का, जिसे कोई भी क्लियर कर लेता है, पढ़ के आसानी से समझा जा सकता है, तो आप वो देख लीजिए। लेकिन उसके साथ ही जो वीडियोस और होना उनको भी देखते जाइए, जो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो देखते जाइए। इस चीज में सर मैं एक चीज और बताना भूल गया था। जैसे मैं क्या करता था सर, मुझे ना बिल्कुल विश्वास नहीं होता सर ऑनलाइन कोचिंग सेंटर पे, तो मैं क्या करता था, जैसे आप मैथ्स पढ़ाते थे तो आप ये लिखते थे सर ये वाला टॉपिक है और इसमें 2014 के फेब वाले पेपर में ये वाला क्वेश्चन आ गया। तो सर जो मेरा प्रीवियस ईयर की बुक है ना उनका एक ही काम लिया है सर, जो आप जब भी बोलते हैं ना 2014 में, सर भाग के जाता बुक उठाता 2014
2014 में देखता, Okay. फिर मैं देखता यार सही में क्वेश्चन है, मैं कहा सर पागल तो नहीं बना रहे। तो सर उस वाली बुक का ये हुआ है कि मैं ढंग से एनालाइज करने लगा था कि हाँ ये कोर्स बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, ये ऐसे ही नहीं लिख रहे कि प्रीवियस है, क्योंकि सर आप डेट वाइज भी बता रहे हो, ईयर वाइज आपने लिखा है सर कि 2014 में ये क्वेश्चन आया, 2013 में ये क्वेश्चन आया। तो उसी दिन सर मुझे विश्वास हो गया था कि हाँ कोर्स में दम तो बहुत है। अब अगर कहीं ना कहीं पेपर मेरा रहता है ना सर, तो वो मेरी गलती से ही रहेगा। तो आप जो मैंने गलतियां की आप वो रिपीट ना करें, इसमें आपका ही फायदा होगा। क्योंकि हम अगर कोचिंग सेंटरों पे जाएंगे, कोचिंग सेंटर वालों को हमसे कोई मतलब नहीं होता, वो फीस लेंगे, पढ़ाते वो भी अच्छा है, मैं नहीं बोल रहा वो बेकार पढ़ाते हैं, लेकिन ये जो ऑनलाइन कोर्स है एडुटैप जो लॉन्च करेगा, इसमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों हमारे पास होंगी। और सबसे बड़ी बात कि हमारी सहूलियत के अनुसार होगी। जब हमारा मन करेगा हम वो पढ़ेंगे, जब हमारा मन नहीं करेगा हम उस दिन पढ़ाई नहीं करेंगे, उस दिन एक छोटी सी वीडियो उठाएंगे और देख लेंगे। जब मन करेगा हिंदी पढ़ेंगे, जब मन करेगा हमारा इंग्लिश पढ़ेंगे। तो ये मुझे लगता है कि लगभग मेरे 2 ही क्वेश्चन मैंने पूछे हैं सर से और सभी के आंसर सर ने दे दिया यहाँ पे, और मुझे बहुत मजा आया इंटरव्यू लेकर, क्योंकि हर एक पॉइंट पे डिस्कस किया गया। अगर आप ध्यान से पूरा इंटरव्यू देखेंगे तो एक एक पॉइंट के बारे में सर ने बताया है कि क्या कमी रह सकती है और क्या अच्छा किया जा सकता है, वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की है। कहाँ पे आप अपना टाइम बचा सकते हैं, किस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या डिफरेंसेस है, बुक्स क्यों नहीं ज्यादा प्रीफर करनी चाहिए, हर चीज का आपको आंसर यहाँ पे मिल गया होगा। आज मुझे ज्यादा क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो राहुल मल्हान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि आप जो फ्यूचर में करना चाहते हैं, ठीक है, हम लोग दुआ करेंगे, हमारी ठीक है दुआएं आपके साथ हैं कि जो आप फ्यूचर में करना चाहते हैं, जो एम्स है आपके, वो आपको जरूर मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।